इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आरएसआई के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एज अ शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, आपको अच्छा खासा, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी अच्छा खासा नॉलेज होगा। तो आरएसआई का मतलब होता है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ओके, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बहुत ही टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम है, जिसमें आप इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं, तो आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है। राइट, मैं आपको मोटा मोटी बताऊंगा कि अगर आप कोई भी स्टॉक अगर बाई करते हैं, सेल करते हैं, तो कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा स्टॉक अभी क्या बाई करना चाहिए या फिर अभी क्या सेल करना चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम है बाई करने का और सेल करने का। आप चाहे तो इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस टाइप का स्टॉक जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वन डे का चार्ट में। यहाँ पे नोटिस करेंगे कि वन डे मैं ओपन कर चुका हूँ, वन डे का यहाँ पे कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म आप देखना चाहते हैं कि एक एक दिन में कैसा कारोबार है, तो आप वन डे यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंट्राडे करना है तो 5 मिनट या फिर 1 आवर सिलेक्ट कर सकते हैं। उस 5 मिनट मतलब एक दिन में ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ये जानना है। तो वन डे में सिलेक्ट किया, क्योंकि एज अ लॉन्ग टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस किया जाए। तो क्या होता है, देख सकते हैं ये जो आरएसआई का ये ग्राफ है, कैसे मिलेगा आरएसआई का ग्राफ। तो मैं यहाँ पे इस सेक्शन में गया और यहाँ पे मैं टाइप किया आरएसआई, आरएसआई में टाइप किया तो ये दिख गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो यही है वो ग्राफ जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये 30 से जो आइडियल जो नंबर है, ठीक है, अगर 30 से आरएसआई वैल्यू अगर नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं कि ओवर सोल्ड जोन। ठीक, ओवर सोल्ड जोन मतलब बहुत ज़्यादा सोल्ड हो गया है। अब चाहें तो इस पोजीशन पे आप बाई कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बेचा गया है, अब ये अच्छा पोजीशन है बाई करने का, इसके बाद बाई बनेगा। बट जब इस वैल्यू को कट करेगा, ठीक है, ये जो ग्राफ शो कर रहा है 30, ये आरएसआई वैल्यू 30 आरएसआई वैल्यू जब कट करेगा उस समय आपको बाई नहीं करना है। ठीक है, उस समय बाई नहीं करना है, वो बेस्ट टाइम होता है बाई करने का जब आरएसआई वैल्यू 30 से नीचे जाता है। बट जब कट करेगा उसी समय आप बाई करेंगे, ये सही नहीं है। आप जब ये दोबारा से 30 का लेवल कट करके ऊपर की ओर जाएगा तब आप जो है बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिस करेंगे ये जो लेवल कट किया, तो कट करने के बाद यहाँ पे बाई का कैंडल यहाँ पे बना। क्यों बाई का कैंडल बना? क्योंकि ये जो है बाई का कंफर्मेशन मिल गया। अब कभी कभी होता क्या है ना, इसको टच करके फिर से वापस आ जाता है, या फिर डब्लू टाइप का यो बनाता है। डब्लू मीन्स कुछ इस प्रकार से ये डब्लू टाइप का ये ग्राफ बनाएगा, मतलब 30 का लेवल कट किया, फिर से 30 को लेवल के आसपास ये टच करने को रहेगा, फिर से ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट होता है ना, तो ये बड़ा वाला ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इस कंडीशन में जो यहाँ पे आप ये कैंडल देख रहे होंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बना, आपको यहाँ पे ये दर्शाया कि इस लेवल को कट करेगा तो फिर बाइंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, क्योंकि ये ओवरसोल्ड जोन में है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कट किया तो तुरंत जो है आप बाई कर लें, नहीं, जब दोबारा से जब इस लेवल को कट करेगा, 30 से ऊपर जाने लगेगा, तब आप बाई करें। तब देखिए उस दिन का जो है ये ग्रीन कैंडल देखने को मिला। राइट, तो अब सेल कब करना है? यहाँ पे तो बाई कर लिए, ये तो बेहतरीन टाइम था, बट आपको सेल कब करना है? तो सेल करने का भी एक टाइम होता है। तो ऊपर का जो लेवल है 70 एक नंबर है, एक आइडियल नंबर होता है आरएसआई वैल्यू को समझने के लिए। जब ये 70 जो ये नंबर है, इसको जब ये कट करेगा, देखिए यहाँ पे कट किया, कट करेगा तो आपको वॉच करना है, यहाँ पे बाई सेल नहीं करना है, यहाँ पे वॉच करना है। उसके बाद जब यहाँ पे फिर से जब देख रहे होंगे इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे फिर से जो है कट किया, जब नीचे आने लगा तब यहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। तो ये देखिए छोटा सा एक कैंडल बना होगा, मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं,
आई थिंक ये वाला छोटा सा एक कैंडल बना यहाँ पे, सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर बना, मतलब 2 दिन तक ये सेलिंग हुआ, एक एक दिन का ये कैंडल दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब ये कट कर नीचे आएगा तब आपको सेल करना है, तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट अगेन कुछ समय बाद फिर से ये ऊपर के 70 के ऊपर गया, तो क्या हुआ, तो ऊपर गया तो आप जस्ट वॉच कीजिए, जब ये कट के नीचे आएगा तब आप जो है सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, सेलिंग कैंडल यहाँ पे फॉर्म होते हुए मिला, क्योंकि उसके बाद सेल हुआ, अच्छा खासा सेल हुआ। बट काफ़ी ज़्यादा बार ऊपर नीचे ऐसा होकर ये डब्लू, नीचे में बताया था डब्लू, ऊपर में एम, ये एम का अगर सिंबल, एम के जैसा ग्राफ अगर क्रिएट होता है तो ये आप बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे गया फिर से ऊपर गया, तो फिर से यहाँ पे ऊपर गया है 70 से ऊपर। बट इस बार जो प्रेशर देखने को मिलेगा ना, वो बहुत बड़ा वाला सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस लेवल को कट गया, तो आपको क्या करना है, अब अच्छे से वॉच करना है, क्योंकि अब जब वो कट करेगा तो बहुत बड़ा कैंडल फॉर्म होने वाला है, बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा उस केस में, राइट। तो इस केस में आपको सेल करना है। अगर मान लीजिए आप इस केस में नहीं कर पाए, आप चाहे तो इस केस में भी कर सकते थे सेल, इट्स ऑल राइट। बट मान लीजिए कि ये ऊपर के बाद फिर से ऊपर गया और फिर नीचे के बाद मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग आप कर रहे हैं, लेट सपोज आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। या इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर दिए तो ये आपको अच्छा वाला और भी अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी देखने को मिला। तो इस लेवल पे आपको वॉच करना है कि कब ये नीचे जाता है। जब ये नीचे जाने का हुआ तब देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला जो कैंडल है ये बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला। वाई ये बहुत बड़ा कैंडल देखने को मिला? क्योंकि ये जो है ऑलमोस्ट ये एम का ग्राफ यहाँ पे बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ है। उसके बाद जब ये निचले लेवल पे ब्रेकआउट होता है, लोअर लेवल पे ब्रेकआउट, तो बड़ा वाला ब्रेकआउट होता है। सेम चीज़ अगर जो है मान लीजिए इस वैल्यू को कट करके ऊपर जा रहा था, ठीक है, ये ओवरबॉट जोन में था, ये ओवरसोल्ड जोन में था, तो ओवरसोल्ड जोन में था, तो अगर मान लीजिए ये कट के फिर से नीचे आता और फिर से जब ब्रेकआउट होता तो बहुत बड़ा वाला बाइंग का हरा वाला कैंडल देखने को मिलता, मीन्स यू नो हरा वाला कैंडल फॉर्म होते हुए देखने को मिलता बड़ा वाला। और नहीं तो फिर ये देखिए छोटा सा कैंडल देखने को मिला। बट यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है निचले लेवल पे वो अच्छा खासा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट 2-3 बार ऊपर नीचे ये एम का जो है ग्राफ फॉर्म हो चुका था। तो ये रहा स्ट्रेटजी आरएसआई। अगर आरएसआई के थ्रू अगर कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भी स्टॉक होते हैं जिनका आरएसआई वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होता है और वो ओवरबॉट जोन में होते हैं और वो लंबे समय तक 1 ईयर और 2 ईयर तक में भी वो ओवरबॉट जोन में ही रहें और आगे और भी खरीदारी उसमें चालू रहे। तो कई सारे स्टॉक हैं, फॉर एग्जांपल डिक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अगर मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी का एग्जांपल में दिखाऊं तो चलिए मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी में दिखाता हूं। तो ये रहा डिक्सन टेक्नोलॉजी का चार्ट। तो देख सकते हैं ये 30 से नीचे तो कभी आया ही नहीं। मैं 1 ईयर का ग्राफ में दिखा रहा हूँ 2026-30, ठीक है। तो मैं अराउंड पिछले ईयर से अभी तक का ग्राफ में दिखा रहा हूँ और आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये 30 से नीचे कभी आया ही नहीं। तो कई सारे ऐसे भी स्टॉक होते हैं तो 30 के नीचे नहीं आते हैं, बट इस टाइप के स्टॉक अगर 30 से नीचे आ गए तो फिर वो तो ज़बरदस्त बाइंग वहाँ पे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, ओवरसोल्ड जोन में हो सकता है। तो इस केस में जो आरएसआई जो यहाँ पे नंबर 30 और 70 रखे हैं उसको 30-70 ना रखकर आप 40 और 60 रख सकते हैं। तब आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। तो अगर आप 40 से 60 के बीच में रखते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कब ये ओवरसोल्ड जोन में है, कब ये ओवरबॉट जोन में है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये स्टॉक ज़्यादातर केसेस में अप साइड में ही रहता है और ओवर बॉट जोन में ही रहता है। तो कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो हमेशा ओवर बॉट जोन में जाते ही नहीं है, ओवर सोल्ड जोन में ही काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऐसे स्टॉक जो उसमें ब्रेकआउट होने की संभावना है। तो जिसमें ब्रेकआउट होने की संभावना है आप चाहे तो
उस पे भी बाई कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी ये ब्रेकआउट के मूड में यहाँ पे आ चुका है। अगर यहाँ पे ये कल के डेट में अगर ये ब्रेकआउट होता है तो बड़ा वाला ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आकर अगर यहाँ पे रिटर्न जाएगा उसके बाद अगर ऊपर ब्रेकआउट होगा तो और भी कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा कि ये जो है ऊपर जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस है ना, तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस के पास जाकर फिर से नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है। तो ये स्टॉक ही इस प्रकार का है कि ये जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ओवर सोल्ड जोन में ही रहता है। तो इस केस में जो है ये काम नहीं करेगा, आपको कम करके देखना पड़ेगा। RSI वैल्यू 60 और 40 और 60 का रेशियो देख सकते हैं इस केस में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।